गिरती कला में आ गए। अच्छा, पुरुषार्थ करते करते तुम गिरती कला में आ गए, तुम्हारा पद भ्रष्ट हो गया, तुम चंद्रवंशी बन पड़े। क्या? चंद्रवंशी बन पड़े। अच्छा, उस समय क्या फाइनल हो गया था? फाइनल एग्जाम हो चुका था क्या? फाइनल एग्जाम तो हुआ नहीं, तो पदभ्रष्ट कैसे हो गए?
हैं? पथभ्रष्ट हुए या नहीं हुए? वास्तव में जो भी ज्ञान में चलते हैं और ज्ञान में चलने के बाद अगर पुरुषार्थ में नीचे आ जाते हैं तो उनके नीचे गिरने की शूटिंग हो जाती है। तो उनके लिए भी बोला तुम पथभ्रष्ट हो गए। कोई का ऐसा पुरुषार्थियों का भी है हिसाब किताब कि ब्राह्मण जीवन में आने के बाद कब नीचे न गिरते हो? है? माया उनको लोढ़ा न खिलाती हो? नीचे तो सब गिरते हैं और माया सबको नीचे ऊपर करती है। फिर उनसे पूछा गया कि तुम पथभ्रष्ट हो गए, रिजल्ट दिया, तो ये किसने पूछा होगा? शिव बाप को आत्माओं की बुलाने की जरूरत है? हैं? शिव बाप वो आत्माओं को आह्वान करेंगे कि तुम इसमें आओ, तुमसे कुछ पूछे? क्यों? शिव बाबा तो शिव बाप तो जानी जाननहार है ही, वो तो अंतर्यामी है। बहिर्यामी कौन है? अरे वो तो यज्ञ के आदि में चला ही गया, उसी की तो बात हो रही है। उसी आत्मा को तो बुलाया गया। तो ब्रह्मा बाबा ने पूछा और ब्रह्मा बाबा ने ही अपनी तरफ से जवाब दिया कि अब तुम पथभ्रष्ट हो गए, तुमने नहीं माना। क्या? तुम पथभ्रष्ट हो गए, तुमने हमारी बात को नहीं माना। आगे जो मरे थे, फिर बच्चों से कहा, सभा में बच्चों से कहा, आगे जो मरे थे फिर भी बड़े होकर कोई 20 कोई 25 के हो गए होंगे। बाबा की नजर कोई विशेष 2 आत्माओं के ऊपर है और ये भी जानते हैं कि वो कब मरे थे। सन 67 की वाणी है, तो सन 67 की वाणी में 20 और 25 वर्ष घटाए जाए तो कौन सा सन आएगा? सड़सठ में से 20 घटाए, सन 47 आए, 46-47 आएगा ना। माना कोई एक आत्मा थी जिसने 46-47 में शरीर छोड़ा और फिर जन्म कहीं ले लिया। उनके लिए बोला कि वो 20 वर्ष के हुए और दूसरी आत्मा के लिए बोला 25 वर्ष के हो गए होंगे। तो सन 67 में से 67 में से 25 वर्ष घटाए तो कौन सा सन आया? 42 आया। माने उस बच्चे का जन्म 42 में हो चुका है और सन 67 में वो 25 साल का हो गया। ज्ञान भी ले सकते हैं वो बच्चे, ज्ञान भी ले सकते हैं। ले सकते हैं का मतलब आने वाला जो टाइम है सन 67 के बाद या सन 67 से कुछ आसपास पहले भी हो सकता है उनमें से किसी ने ज्ञान ले लिया हो और कोई ने ज्ञान लेने वाला हो। दोनों बातें हो सकती हैं। माने ज्ञान ले सकते हैं। अभी कोई मरेंगे तो भी, वो तो पहले मर चुके, अभी कोई मरेंगे तो भी 10 वर्ष अभी बाकी है। किस बात में? किस बात में बाकी है? अरे सन 67 की वाणी 67 की वाणी है और बोला 10 वर्ष अभी बाकी हैं। किस बात के बाकी हैं?
पुरुषार्थ करने के लिए। अभी कोई मरेंगे तो जन्म लेंगे ना। सन 67 में भी अगर कोई 67-68 में मरेंगे तो जन्म तो लेंगे ना। तो जन्म लेंगे तो भी अभी कितने वर्ष बाकी हैं? 9-10 वर्ष बाकी हैं। किस बात के? पुरुषार्थ करने के। किस बात का पुरुषार्थ करने के? 10 वर्ष बाकी है। माना कौन से सन तक की बात बताई? सन, अरे सन 67 में 9-10 वर्ष बाकी है तो कौन से सन तक की लिमिट बताई? 76 तक की लिमिट बताई। माने सन 76 तक अभी भी पुरुषार्थ करने का टाइम उनके लिए बाकी है। किस बात का पुरुषार्थ है? किस बात का पुरुषार्थ करने का टाइम अभी 9-10 वर्ष बाकी है? हाँ, विश्व का बादशाह अथवा नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ अभी भी 9-10 वर्ष बाकी है। माना बाबा जिन बच्चों को सामने रख कर के बात कर रहे थे, बाबा का लक्ष्य कौन से पुरुषार्थ की तरफ था? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले बच्चों की तरफ था। उन्हीं बच्चों को याद किया। जिन बच्चों में से एक ने 42 में शरीर छोड़ा और एक ने 46-47 में शरीर छोड़ा, उस समय वो बच्चे कहीं न कहीं दुनिया में होंगे, या हो सकता है किसी ने ज्ञान ले लिया हो और कोई ज्ञान लेने वाला हो। तो बाबा ने इशारा किया कि ज्ञान भी ले सकते हैं, और ज्ञान लेकर के वो 9-10 वर्ष में पुरुषार्थ करके विश्व की बादशाही का पद प्राप्त भी कर सकते हैं। 9-10 वर्ष अभी भी बाकी है। माने किस बात की बाकी है? नारायण बनने के, नर से नारायण बनने के लिए बाकी है 9-10 वर्ष, या विश्व का बादशाह बनने के लिए अभी भी पुरुषार्थ का टाइम बाकी है। बोला अभी कोई आवेंगे अब ज्ञान तो ले नहीं सकेंगे। ये क्या बोल दिया? ये दोनों वाक्य साथ साथ बोले। अभी कोई मरेंगे तो बाकी है ना 10 वर्ष। फिर बोला अब तो ज्ञान ले नहीं सकेंगे। नहीं ले सकेंगे है? सन 67 में वो ज्ञान नहीं ले सकेंगे। अब जो शरीर छोड़ेंगे, हाँ, सन 67 के बाद जो शरीर छोड़ेंगे वो 5, 7, 8, 9 वर्ष तो उनको बड़े होने में ही लगेंगे, समझदार बनने में। तो समझदार जब तक नहीं बनेंगे तो विश्व की बादशाही का भरोसा कैसे लेंगे? वाणी में बोला ना ये लक्ष्मी नारायण बुद्धू है, फिर दूसरी वाणी में बोला ये लक्ष्मी नारायण समझदार है, तब तो विश्व के मालिक हैं, बनते हैं। तो बुद्धू कौन है, लक्ष्य और समझदार कौन है? जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे वो बुद्धू, और जो संगम युग में नर से नारायण बनेंगे वो समझदार हुए। तो अभी जो सन 67 के बाद 9-10 वर्ष पड़े हुए हैं, उसमें कोई बच्चा जन्म लेकर के दोबारा आएगा तो समझदार की लिस्ट में होगा या बुद्धू की लिस्ट में होगा? है? जन्म लेकर के अभी दोबारा आएगा 67 के बाद तो बुद्धू की लिस्ट में गिना जाएगा या ज्ञानी की लिस्ट में गिना जाएगा? वो तो बुद्धू होगा, क्योंकि 9-10 वर्ष में तो इंद्रियां उतनी मजबूत और दिमाग उतना परिपक्व नहीं बनता है। तो जब दिमाग ही परिपक्व नहीं बनेगा तो विश्व का बादशाह कैसे बनेगा? विश्व का बादशाह बनने के लिए तो बड़ी भारी समझदारी चाहिए। तो इशारा दे दिया कि अब आने वाले बच्चे जो शरीर छोड़ करके दोबारा आएंगे उनके लिए तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो पहले शरीर छोड़ गए हैं यज्ञ के आदि में, और अब वो बड़े होकर के 20-25 वर्ष के होकर के यज्ञ में दोबारा ज्ञान में आवेंगे,
तो हो सकता है गैलअप करके 9-10 वर्षों में पीछे चले जावे। यथार्थ रीति बाप को याद भी नहीं कर सकेंगे जो अभी शरीर छोड़ेंगे। माने सन 67 के बाद जो शरीर छोड़ेंगे वो यथार्थ रीति बाप को याद नहीं कर सकेंगे। यथार्थ रीति माना सन 76 में तो बाप का पार्ट खुलेगा, बाप का स्वरूप पता चलेगा कि ये बाप है, ये माँ है ना। तो जब उनको ये बुद्धि में बैठेगा ही नहीं कि बाप का स्वरूप असली कौन सा है, तो याद कितना टाइम करेंगे? याद करने का मार्जिन रहता ही नहीं। बाकी उन बच्चों के लिए याद करने का मार्जिन है। किन बच्चों के लिए? जिन्होंने 20-25 वर्ष से पहले शरीर छोड़ा है। तो जो अभी शरीर छोड़ेंगे वो करके इतना कहेंगे कि शिव बाबा को याद करो, उनमें भी कोई फुर्त बच्चा होगा तो 84 के चक्कर को तो समझ जाएगा। क्या 84 के चक्कर को तो समझ जाएगा, बाकी विश्व का मालिक बने वो नहीं हो सकता है। अभी बच्चे जानते हैं हम बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। किसको याद करने से? बाप को याद करने से। ये नहीं कहा माँ को याद करने से। किसको याद करने से? बाप को याद करने से। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं। कहते कैसे हैं? कहाँ कहते? सन 67 में कैसे कहेंगे? है हाँ, उस समय तो माँ के रूप में है, तो फिर बाप कहते हैं, ये बात कैसे साबित होगी? है बाप कहते हैं माने मुख से ही कहेंगे ना। और मुख से कहेंगे कि मुझे याद करो, तो अम्मा को याद करो कि बाप को याद करो? क्या कहेंगे? हैं बाबू याद? उस समय सन 67 में 67 में बाप था? बाप के रूप में नहीं था, फिर याद कैसे करो? माने यज्ञ के आदि में कोई स्वरूप था तो ना। हाँ, जो यज्ञ के आदि में स्वरूप था वो स्वरूप के लिए भी ये बात लागू होती है कि मेरे स्वरूप को याद करो जिसमें सुप्रीम सोल बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। तो क्या होगा? याद करो। बाकी ये ज्ञान नहीं है, याद करो। 16 फरवरी 67 की वाणी का दूसरा पेज। ये तो बाप डायरेक्शन देते हैं मुझे याद करो। ये कोई ज्ञान नहीं है, इनको योग कहा जाता है, इनको याद कहा जाता है। ज्ञान है षष्ठी चक्र का कि षष्ठी चक्र कैसे फिरता है, इस बात की नॉलेज है। और योग अलग है और ज्ञान अलग है। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। वो लौकिक बाप होता है और ये है पारलौकिक बाप। पारलौकिक माने इस लोक का नहीं है। कौन से लोक का है? पारलोक। पारलोक, पारलोक माने क्या? इस लौकिक दुनिया के पार। उस लौकिक दुनिया के पार कौन कौन से लोक हैं? इस लौकिक दुनिया के पार कौन कौन से लोक हैं? सूक्ष्म लोगों में तो कोई बाप होता ही नहीं। इस लौकिक दुनिया के पार एक तो स्वर्ग लोक है, वो भी तो स्वर्ग लोक। इस लौकिक दुनिया विषय विकारी दुनिया की पार ही तो है। इस पार है या उस पार है? उस पार है, तो वो भी तो पार लोक है, इस दुनिया के पार है। ये है पारलौकिक बाप। तो इस दुनिया के जो पार स्वर्णिम दुनिया होगी उसमें पारलौकिक बाप होगा या नहीं होगा? है
नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? है? होगा? अरे तो सालू बहन तो कह रहे कि स्थापना करके चले जाएंगे, इनकी बुद्धि में निराकारी बाप आया, और ये भी कह रहे नहीं होगा। माने निराकारी बाप आया या साकारी बाप आया? है? 36 शादी तो चले जाएंगे ना, उससे पहले होंगे, बस 36 शादी तक रहेंगे। हम स्वर्णिम दुनिया की बात कर रहे हैं, साकार में होंगे उससे। हम स्वर्णिम दुनिया की बात कर रहे हैं। होंगे। स्वर्णिम दुनिया सन 36 में 35 में होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो पारलोक ही होगा ना। तो पारलोक में बाप मौजूद होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो वही बात बताई, वो है लौकिक बाप और ये है पारलौकिक बाप। मुरली में ये भी तो बोला है, इस दुनिया में सदाकाल स्थायी चीज कोई होती नहीं। सदाकाल स्थायी तो एक शिव बाबा ही है। तो 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में सदाकाल स्थायी है? शिव सुप्रीम सोल स्थायी है या शिव बाबा स्थायी है? बाबा तो कहा जाता है साकार निराकार के मेल को। तो इस सृष्टि पर सदाकाल स्थायी कौन होगा? शिव बाबा स्थायी होगा, और शिव बाप इस सृष्टि पर स्थायी नहीं होता। वो तो सिर्फ संगम युग में आता है और काम करके वापस चला जाता है। वो साक्षी हो जाता है और वो साथी हो जाता है। रामकृष्ण की आत्माएं साथी हो जाएंगी और शिव बाप साक्षी होकर के 5000 साल फिर भी ऊपर वाले पार लोगों में फिर बैठेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर वही बात। कौन से बाप कहते हैं? सुप्रीम सोल कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। अगर सुप्रीम सोल को ही याद किया, वो ही बुद्धि में बैठा रहता है, साकार याद आता ही नहीं, तो फिर ऊपर बैठना पड़ेगा थोड़ा बहुत। नहीं। और अगर मुझे याद करो बाप कहते हैं तो मुख से ही कह रहे होंगे ना। मुख से कहने वाला जो बाप है, अगर उस मुख से कहने वाले बाप को हम याद करेंगे जो कहते हैं मुझे याद करो, तो हम 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में आवेंगे, ऑल राउंड पार्ट बजावेंगे और सूर्यवंशियों की लिस्ट में भी आवेंगे। हमारा बाप विश्व का मालिक बनेगा तो हम बच्चे भी, हम भी विश्व के मालिक बनेंगे। वहाँ यथा राजा तथा प्रजा सब एक समान होते हैं। क्या बाप मालिक होगा तो बच्चे भी मालिक होंगे। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई और याद अलग चीज हो गई। बच्चों को कहना पड़ता है क्या? जो बच्चे होते हैं, असल में जो बच्चे होते हैं उनको कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो? नहीं बिल्कुल। हाँ? भूलते ही नहीं। तो क्यों कहते हैं बार बार? करते नहीं है। इसका मतलब बच्चे है ही नहीं है? माना सन 67 तक जो भी बच्चे सामने बैठे थे वो बाबा के सूर्यवंशी बच्चे थे या चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी आदि आदि बच्चे थे। हैं? सूर्यवंशी बच्चे थे उस समय। सूर्यवंशी बच्चे तो यज्ञ के आदि में ही चले गए। उन बच्चों को तो इमर्ज करके बोलते हैं। सूर्यवंशी बच्चे जो बाप का वर्षा डायरेक्ट लेते हैं वो तो यज्ञ के आदि में ही चले गए। और जब ब्रह्मा बाबा मम्मा शरीर छोड़ देते हैं तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद तो चंद्रवंशी आत्मा आ जाती यज्ञ में, जो नारी से लक्ष्मी का पद पाने वाली होती है, जिसके लिए बोला 20 साल हो गए होंगे, 20 वर्ष के हो गए होंगे। और जो सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में आती है। तो बोला
बच्चों को कहना पड़ता है कि बाप को याद करो, है? ऑटोमेटिक याद करते हैं कि कहने से याद करते हैं? जिनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है, हम इस बाप के बच्चे हैं जो हमें विश्व की मालिकाना देने वाला है, तो उनको तो ऑटोमेटिक याद आएगा, या उनसे बार बार कहना पड़ेगा मुझे याद करो? याद ही रहता। फिर ये मुरली में बार बार क्यों बोलते हैं? वैसे बच्चे वहाँ सामने बैठे हैं। हाँ, उस समय जो बच्चे सामने बैठे थे वो बच्चे ऐसे ही थे। कैसे? क्यों? उनको बार बार कहना पड़ता था, और बार बार कहने के बावजूद भी उनकी बुद्धि में ये नहीं आता था कि हम कौन से बाप को याद करें। तो उन बच्चों में और तुम बच्चों में, उन बच्चों की याद में और तुम बच्चों की याद में कितना फर्क हो गया। तुमको कहने की दरकार नहीं है, क्या मुझे याद करो। तुम्हारे सामने जो भी बाप होगा, जो तुम्हारी बुद्धि में निश्चय बुद्धि बने होगे जिस बाप के लिए, वो तुमसे बार बार कहता है मुझे याद करो? हाँ? क्यों? ब्रह्मा के द्वारा बार बार कहता था मुझे याद करो। नहीं, वो बच्चे दूसरे बाप के बच्चे थे। कोई चंद्रवंशी बाप के, चंद्रमा बाप के बच्चे थे, कोई इब्राहिम बाप के बच्चे थे, कोई क्राइस्ट बाप के बच्चे थे। उनकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज जल्दी बैठती नहीं। जो असली नॉलेज है, परिपक्व नॉलेज है, वो उन बच्चों की बुद्धि में बैठने वाली अभी भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठती है। इसलिए बोला कि बच्चों को कहना नहीं पड़ता है कि बाप को याद करो। बच्चे जो होते हैं वो ऑटोमेटिक बाप को याद करते हैं। और सन 76 के बाद जो भी प्रैक्टिकल में बाप का पार्ट बजाने वाला होगा, वो भी बार बार कहता नहीं होगा। बार बार तो छोड़ो, एक बार भी नहीं कहता होगा मुझे याद करो। है? कभी भी नहीं कहता होगा मुझे, ये ही नहीं कहेगा मैं तुम्हारा बाप हूँ। जो बच्चे होंगे वो ऑटोमेटिक पहचान लेंगे कि ये मेरा बाप है। लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है। माँ भी याद रहती है और बाप भी याद रहता है। यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है। बाबा बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ माने कहाँ? यहाँ माने कहाँ याद दिलानी पड़ती है? हैं? यहाँ धूलाबाड़ी में? हैं? यहाँ याद नहीं दिलानी पड़ती है। कहाँ की बात बताई? सन 67 की बात बताई, माउंट आबू की। माउंट आबू में बाबा के सामने जो बच्चे बैठे थे सन 67 में, उस समय की बात बताई कि यहाँ बच्चों को बार बार याद दिलानी पड़ती है, और तो भी उनको बाप की याद नहीं आती। या तो ब्रह्मा बाबा को याद करेंगे, या तो बिंदी को याद करेंगे। और इतनी अकल कहाँ है कि धर्म पिताएं बनने वाले हम लोगों में से कौन कौन है? जब अपनी आत्मा का ही पता नहीं चला, अपने बाप का ही पता नहीं चला, तो फिर और धर्म पिताओं की तो पहचानने की तो बात। दादी दीदी को याद करते हैं। दादी दीदी तो अब हुए जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद दादी दीदी दादाएं आए, उनको याद करना शुरू हुआ। पहले थोड़े याद करती थी कोई दादी दीदी। ज्यादा से ज्यादा मम्मा याद आती थी या ब्रह्मा बाबा याद आते थे। इसलिए बाबा उस समय डोरापा मारते थे। कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, बाबा को कोई पूछता ही नहीं। मुरली ऐसे डोरापा दिया है। अरे शिव बाबा को कोई पूछे तब नहीं, जब सही परिचय पे बुद्धि में बैठे। इसमें मेहनत लगती है। क्या? बाप की याद में मेहनत लगती है। ज्ञान में इतनी मेहनत नहीं है। ज्ञान समझना और समझाना बहुत सहज है, लेकिन याद में मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है?
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अरे चलो आत्मा समझ लिया, कोई आर्य समाज धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, उसने समझ लिया कि हम आत्मा है, उसने समझ लिया कि हम आत्मा है, तो कौन से बाप को याद करेगी वो अपने धर्म पिता को जल्दी याद कर लेगी। शिव बाप उसकी बुद्धि में जल्दी बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वो अधूरी आत्मा है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है या कम जन्म लेने वाली आत्मा है? जो आर्य समाज में कन्वर्ट होने वाली आत्मा होगी उसके कितने जन्म कम हो जाएंगे? अरे जल्दी बताओ। है 7 जन्म कम हो जाएंगे। तो ऑलराउंड पार्ट तो उसकी बुद्धि में बैठा ही नहीं। तो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्मा हुई या पक्की 84 जन्म लेने वाली आत्मा हुई? कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्मा हुई। इसलिए बोला अपन को पहले आत्मा समझो, पक्का पक्का आत्मा समझो कि मैं पक्की 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूं, मैं खंडित आत्मा, हाँ कम जन्म लेने वाली आत्मा नहीं हूं। ये बहुत मेहनत का काम है। जो असली मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूं, उस स्वरूप को पहचान करके उसे याद करना, ये बहुत मेहनत कौन से बच्चे उठाएंगे? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले आत्मा बच्चे होंगे वो ही पहचानेंगे, वो ही इस ज्ञान को उठाएंगे। बहुत मेहनत का काम है। तो बाबा कहते हैं याद में ठहर नहीं सकते हैं। अभी भी कोई कोई ऐसे हैं जो कहते हैं साकार में निराकार बिंदी को कैसे याद करें, हमें तो साकार याद ही नहीं आता। या कहेंगे हमें तो बिंदी याद ही नहीं आती, हमारी आत्मा बिंदी है, हमें यही याद करना मुश्किल है, बिंदी को कैसे याद करें। सब बच्चे लिखते हैं बाबा हम याद भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? ये तो सब बच्चे लिखते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ये न कहता हो कि हमें बाबा की याद भूल नहीं जाती है, चाहे 84 जन्म लेने वाले हो चाहे कम जन्म लेने वाले हो। याद सबको भूलती, क्यों भूलती है? हैं? क्योंकि जो 63 जन्म लिए हैं उन 63 जन्मों में देह के अनेक संबंध जोड़े हैं और अनेकों व्यक्तियों के साथ जोड़े हैं और उनके साथ अटैचमेंट भी हुआ है बुद्धि का। तो शूटिंग पीरियड में वो याद आवेंगे या नहीं आवेंगे? वो हिसाब किताब लेने आवेंगे कि नहीं आवेंगे? कहाँ जा रहे हो, पहले हमसे तो निपट लो। तो बार बार हमारी याद को आकर के डिस्टर्ब करते। ऐसे कोई नहीं कहते कि हम ज्ञान भूल जाते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सबको याद हो जाता है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है। इस याद की यात्रा में माया के तूफान बहुत आते हैं। बल ज्ञान में कोई बहुत तीखा हो, मुरली भी बहुत अच्छी चलाते हो, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट रखो, कितना समय याद करते हो? बाबा को याद का चार्ट यथार्थ बना करके दिखाओ। पावन बनने के लिए याद ही मुख्य है। क्या? किसकी याद है? शिव बाबा की याद ही मुख्य है पावन बनने के लिए। क्यों? अकेले शिव बाबा की आत्मा को याद करें, शिव बाबा को याद करें तभी पावन बनेंगे। कोई और को याद कर लें तो पावन नहीं बनेंगे। हम ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं। बहुत सी ब्रह्मा कुमार ऐसे हैं जो ब्रह्मा बाबा ज्योति बिंदु को याद करते हैं। नहीं, ब्रह्मा बाबा के खुद ही 84 जन्म पूरे
नहीं होते हैं, वो पहले ही शरीर छोड़ गए, उनके 50 वर्ष कम हो जाएंगे, तो उनको याद करेंगे तो हमारी आत्मा भी 84 से ज्यादा जन्म लेगी या कम जन्म लेगी? कम जन्म लेगी। पावन बनने में उतनी कमी रह गई। क्या नई सृष्टि में बच्चा बन के पैदा होना पड़ेगा, बुद्धू बन के। तो आत्मा पतित की पतित रह जाएगी ना। तो बोला पावन बनने के लिए याद ही मुख्य है। और किसकी याद? जो एवर प्योर हो। कौन है एवर प्योर? है शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा या शिव बाप? शिव बाप एवर प्योर नहीं है, हैं? शिव बाप एवर प्योर क्यों नहीं है? शिव बाप माने क्या और बाबा माने क्या? शिव बाप माने ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा। जय ले क्या नाम कर रही है? शिव बाप माने ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। और शिव बाबा माना शिव बाबा का वो रथ जो आदि से लेकर के अंत तक मुकर्रर रहता है। जब तक नई दुनिया पूरी स्थापन न हो जाए तब तक वो वापस जा नहीं सकता वो रथ। ब्रह्मा बाबा का रथ तो बीच में ही वापस चला गया, तो उसको मुकर्रर रथ नहीं कहेंगे। यज्ञ के आदि में भी उनका रथ मुकर्रर नहीं था। सन 46-47 से जब से शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया तब से मुरली चलाना शुरू किया, तब पता चला कि ये ब्रह्मा है। उससे पहले तो किसी को ये भी पता नहीं था कि ये ब्रह्मा है। तब 51-52 में आकर के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उससे पहले तो ओम मंडली नाम था, कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम था नहीं, मालूम ही नहीं था। तो बताया पावन बनने के लिए एक की याद जरूरी है। वो एक कौन? शिव बाबा। शिव बाप नहीं, ब्रह्मा बाबा नहीं, या कोई और धर्म पिता भी नहीं, एक शिव बाबा, जिसके लिए कहते हैं एवर प्योर है। सभी देवताओं को कहेंगे पवित्र और शिव बाबा को क्या कहेंगे? एवर प्योर। क्यों? देवताएं हैं पवित्र और शिव बाबा है एवर प्योर, एवर पवित्र। ऐसे क्यों है? शिव बाबा के लिए एवर प्योर क्यों कहते हैं? देवताओं के लिए प्योर कहते हैं। हैं? जन्म नहीं लेते हैं इसलिए। फिर तो पवित्र पवित्र की बात ही नहीं। जो जन्म ही नहीं लेता, जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, तो वो संग के रंग में भी नहीं आएगा। संग के रंग में नहीं आएगा तो पतित बनने की बात पैदा ही नहीं हो। जिसके पतित बनने की ही बात नहीं, वो पावन कैसे बने? एवर प्योर तब कहा जाता है जब साकार शरीर में रह करके अनेकों के संग के रंग में आते हुए भी उसकी आत्मा में क्या हो? पतित पना पनपने न पाए। और जो बच्चे हैं, जो भी आत्माएं हैं, मुकर्रर रथधारी को छोड़ करके उनको संग का रंग ज्यादा लगता है, और मुकर्रर रथ को इतना संग का रंग लग नहीं पाता, भले वो कितनों के ही संपर्क संसर्ग में आता रहे। कौन? शिव बाप। तो जो एवर प्योर होकर के पार्ट बजाता है, एवर पवित्रता का पार्ट बजाता है, उसको जो याद करेंगे वो जरूर पवित्र बनेंगे। राजाई पाने के लिए ज्ञान मुख्य है। मुख्य है पावन बनना। क्या राजाई पाना ये कोई मुख्य बात नहीं है। द्वापर कलयुग में भी राजाएं होते हैं और राजाई पाते हैं। त्रेता में भी राजाएं होंगे, सतयुग में भी कम कला वाले राजाएं होंगे, महाराजाएं होंगे ना, लेकिन कम कला वाले होंगे बाद वाले। लेकिन अगर संपूर्ण पवित्र बनना है तो क्या करना है? उस एक को याद करना पड़े। इसमें माया का विघ्न पड़ता है। शिव भगवान वाच
याद में बच्चे बहुत कच्चे हैं। क्या? ब्रह्मा बाबा उवाच नहीं, भगवान कौन भगवान उवाच? शिव भगवान उवाच याद में बच्चे बहुत कच्चे हैं। अच्छा, कैसे कैसे बच्चे? अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं परंतु याद में बिल्कुल कमजोर है। और यही याद की कमजोरी किस समय की बात है? 67 की बात बताइए। याद में बच्चे बहुत कमजोर हैं और वो बहुत कमजोर होने के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा? उस लिस्ट में ब्रह्मा बाबा आते हैं या नहीं आते हैं? है? अरे चुप हो गए हैं? उस लिस्ट में जो बाबा बोले कि मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, ऐसे तो ब्रह्मा खुद मुरली नहीं चलाता, उनमें शिव बाबा आगे मुरली चलाता था, शिव बाबा मुरली चलाते थे। लेकिन फिर भी मुरली बोला है कि ये ब्रह्मा क्या मुरली नहीं चला सकते? खुदा न खास्ता अगर शिव बाबा ना आए तो ये ब्रह्मा मुरली चला सकते हैं ना। तो मुरली तो बहुत अच्छी चला लेते हैं लेकिन याद में बहुत कच्चे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? है? हाँ, फेल हो जाएंगे। नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बन सकेंगे, नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी नहीं बन सकेंगे। तो बहुत कच्चे हुए, पूरा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो कच्चे हो गए। और फिर जब ब्रह्मा सरस्वती का ये हाल है तो और जो दूसरे बच्चे पढ़ने वाले बैठे हुए हैं 67 में माउंट आबू में, वो ज्यादा मजबूत हो जाएंगे क्या? ज्यादा मजबूत, ज्यादा याद में तीखे हो जाएंगे? नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं याद में बिल्कुल कमजोर हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। तो वो 84 जन्म ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। 84 जन्म वही बच्चे ले सकते हैं जो याद में बहुत तीखे हो, और याद उन्हीं की तीखी होगी जिनका उस मुकर्रर रथधारी आत्मा के साथ 84 जन्मों की पक्की प्रीति जुटी हुई होगी। 63 जन्म भी उस बाप के साथ उन्होंने अनेक संबंधों में पार्ट बजाया होगा। अरे रामकृष्ण वाली आत्माओं के साथ जिन्होंने पार्ट बजाया होगा उनको इस जन्म में वो आत्माएं ऑटोमेटिक याद आएंगी या नहीं आएंगी? हैं? आएंगी ना। जिन्होंने कृष्ण के साथ दादा लेखराज वाली आत्मा के साथ अनेक जन्म पार्ट बजाए होंगे उनको दादा लेखराज ऑटोमेटिक याद आएगा, वो अम्मा की याद हो गई। और जिन्होंने राम बाप के साथ अनेक जन्म पार्ट बजाया होगा चलो किसी भी संबंध में, तो उनको कौन याद आएगा? वो राम बाप का स्वरूप ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। उनको ये कंप्लेंट नहीं होगी कि हमें साकार का चेहरा भूल जाता है। एक बार भी देख लेंगे तो देखने के बाद फिर वो भूल नहीं सकता, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार भरे पड़े हैं। इस योग से ही विकर्म विनाश होने हैं। क्या? किस योग से? है? जो एक बाप एवर प्योर है उस एक बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कर्म, विकर्म माना विपरीत कर्म, जो श्रीमत के विपरीत कर्म किए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। कर्म इंद्रियों की जो चंचलता होती है वो भी योग से ही शांत हो जाती है। कर्म इंद्रिय चंचलता करती है ना, जैसे किसी को बहुत भूख लगी हो, है, सारा दिन भोजन न मिला हो, और कोई की ऐसी आदत होती है भूख लगी हो न लगी हो कोई चीज में ज्यादा उनकी चित्त जाता है, बुद्धि जाती है, और वो चीज सामने आ जाती है तो भूख न लगे होने पर भी क्या करते हैं? खा लेते हैं। तो मान लो किसी को बहुत भूख लगी है और उसकी इष्ट वस्तु जो इसको बहुत प्रिय है
वो उसके सामने आ जाए तो उसकी उनकी हाथ, उनकी आंख, उनका मुंह चंचलता करेगा या नहीं करेगा? पेट भरा हुआ तभी चंचलता करेगा। नहीं, पेट भरा हुआ हो तो भी चंचलता कर पड़ता है। तो बोला इंद्रियों की जो चंचलता होती है वो योग से ही शांत होगी। कोई भी इंद्रियां हो, चाहे वो काम इंद्रिय हो, चाहे वो कोई लोभ इंद्रियां हो। लोभ मुख में बहुत आता है ना, जिब्या में मुख आता है कि नहीं है? मुख में जिब्या है तो जिब्या में लोभ आ जाता है कि ये चीज खाऊं 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 की आदत पड़ी हुई होती है। किसी की बहुत खाऊं खाऊं की खराब आदत होती है तो अकेले में कोई चीज रखी होती है उठा के खा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी लोभ की आदत हुई ना। बाप कहते हैं एक बाप के सिवाय और कोई की भी याद न रहे, सब कर्मेंद्रियां शांत होंगी। उस एक को छोड़ करके औरों की और किसी कोई कितना भी ऊंचा हो, इब्राहिम बुद्ध साहिब बनने वाला क्यों न हो, उनका आधार मूर्ति ही क्यों न हो, उन आधार मूर्तों का भी बाप ही क्यों न हो, क्या जड़ों को भी जन्म देने वाला बीज होता है ना, तो उनका बीज रूप स्टेज वाला बाप ही क्यों न हो, उनकी भी अगर याद करेंगे तो भी कर्मेंद्रियां शांत होने वाली नहीं है। किसकी याद करेंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होंगी? एक शिव बाबा जिसकी यादगार मंदिर में बनी हुई है। शिव के मंदिर जो है वो लिंग रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? अभी मिसाल दिया ना, कोई को खाऊं खाऊं की आदत होती है और परसी हुई थाली सामने आ जाए और उसकी वो चीज, वो वस्तु जिसकी उसकी बहुत अटैचमेंट है उस वस्तु में, तो फट से खा लेगा। तो ऐसे ही और कर्मेंद्रियां भी तो हैं। उन कर्मेंद्रियों का भोग अगर सामने आ जाए और आसपास कोई मौजूद ना हो तो इंद्रियां हठात उसको भोग लेंगे। और खास करके पुरुषों के लिए तो जबरदस्ती बाबा ने बोल दिया, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। कन्या माता है उनको तो फिर भी गनीमत है, कोई कोई कन्या माताओं को छोड़ दिया जो सूपन खाए पूतना होती है, उनकी बात छोड़ दो। बाकी पुरुष तो एकांत पाके और इंद्रियों के दास बने बगैर रहते ही नहीं। तो इंद्रियों की चंचलता कैसे खत्म होगी? क्या तरीका बता दिया? उस एक को याद करो। किस एक को? जिसका यादगार मंदिर में बना हुआ है। और देवताओं की यादगार, उसमें मुख कमल, कमल नयन, कमल हस्त, कमल पाद, उनकी सब इंद्रियां कमल से विभूषित करके दिखाई जाती हैं। माने उनकी सब कर्मेंद्रियां पूजी जाती हैं देवताओं की। और शिव बाबा की लिंग पूजा जाता है। जो काम इंद्रिय है, जो काम विकार सबसे ज्यादा नष्ट करने वाला है, वो काम इंद्रिय उनकी पूजी जाती है। उनका कान नहीं पूजा जाता, उनकी आंख नहीं पूजी जाती, लिंग पूजा जाता है। पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। तो वो तो एवर प्योर है, भले भोग के साथ ही क्यों न रखा हुआ हो, भोग की थाली में ही क्यों न रखा जाए, फिर भी वो अपनी इंद्रिय को कंट्रोल करके रखने वाला है। इतना एवर प्योर है। तो ऐसे एवर प्योर को अगर याद करेंगे तो तुम्हारी भी कर्मेंद्रियां सब शांत हो जाएंगी। एक बाप के सिवाय कोई याद न रहे, कोई की देह की याद नहीं रहे। आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है। क्या सारी दुनिया खलास होगी? अगर सारी ही दुनिया खलास हो जाएगी तो फिर नई दुनिया शुरू कैसे होगी? है? नई दुनिया शुरू होगी या नहीं होगी? फिर कैसे शुरू होगी जब सारी दुनिया खलास हो जाएगी? तो है
कर्मेंद्रियों से बस में। हाँ, विकारी दुनिया सारी खलास होनी है। अच्छा चलो, विकारी दुनिया खलास हो जाएगी और जो निर्विकारी देवताएं बनने वाले उनको याद करेंगे तो कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगे। जी नहीं। क्यों? विकारी दुनिया चलो खलास होनी है, वो तो खलास हो जाएगी, उनको तो याद नहीं करना है। लेकिन जो निर्विकारी दुनिया में आने वाले हैं उनको याद कर ले। वो भी खलास हो जाएंगे, उनको भी हम इन आंखों से अंत तक देखते रहें ये होगा नहीं। एक ही ऐसा है जिसको शरीर छोड़ते हुए कोई इन आंखों से देख नहीं सकेगा और सबको शरीर छोड़ते हुए देखेंगे, एक को शरीर छोड़ते हुए नहीं देखेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में यादगार है क्या कि शंकर जी जन्म नहीं लेते और शंकर जी की मृत्यु नहीं होती। शरीर है कि नहीं? उनको शरीर है, शरीर होते हुए भी उनका जन्म मृत्यु नहीं दिखाया गया। वो सिर्फ एक ही है। अमरनाथ का तो मतलब यह है कि जो अमर है, जो